हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आज हम प्रजामंडल की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने प्रजामंडलों की स्थापना पढ़ी थी। प्रजामंडलों की स्थापना में हमने ट्रिक्स से याद किया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं पढ़ी है तो आप पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में ही आप इस वीडियो को देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। इनके सहयोगी कौन रहे? अभिन्न हरि। अन्य कौन रहे सहयोगी? तनसुखलाल मित्तल रहे। कौन रहे? तनसुखलाल मित्तल, शारदा भार्गव, हाजी फैज मोहम्मद। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ट्रिक्स है हमारी, कोटा में हे शारदा, अभिन्न हरि, नयन सुख। शारदा हमारी सरस्वती माता है। सरस्वती माता से हम क्या कह रहे हैं? कोटा में हे शारदा। अभिन्न हरि, अभिन्न का मतलब जो बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है। हरि, हरि भगवान। हरि किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं, विष्णु भगवान को बोलते हैं। तो कोटा में हे शारदा, अभिन्न हरि। नयन सुख, नयन, नयन किसको बोलते हैं? आँख को बोलते हैं। नहीं बोलते क्या आँख को? नयन सुख। तो हम जब भगवान के दर्शन करते हैं, उस अभिन्न हरि के दर्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? नयन सुख मिलता है। तो हम क्या कह रहे हैं सरस्वती माता से, शारदा माता से? कोटा में हे शारदा, अभिन्न हरि, नयन सुख। तो यहाँ पर कोटा से कोटा प्रजामंडल, हे से हाजी फैज मोहम्मद, शारदा से शारदा भार्गव, अभिन्न हरि से अभिन्न हरि, नयन से नैनूराम शर्मा, सुख से तनसुखलाल मित्तल। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे व्यक्तित्व यहाँ पर आ चुके हैं। कोटा प्रजामंडल से जितने भी संबंधित व्यक्ति थे वो सभी इसमें आ गए हैं। इन सभी को इस ट्रिक में लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि कोटा प्रजामंडल में जो बेगार विरोधी आंदोलन है वो किसने चलाया? तो नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। इसके अलावा कोटा प्रजामंडल से संबंधित अन्य कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति कौन है? एक है मोतीलाल और एक है नाथूराम। तो ये दो और आपको याद रखने हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट जो हैं वो ट्रिक्स के अंदर ले लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका कोटा प्रजामंडल समाप्त होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बांसवाड़ा प्रजामंडल। सेकंड प्रजामंडल है हमारा बांसवाड़ा प्रजामंडल। ये थोड़ा सा कट हो गया है यहाँ पर। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई। किसके सहयोग से की गई? कौन कौन सहयोगी थे इनके? धुलजी भाई भावासर, मणिशंकर नागर, चिमनलाल मलोद। तो इनको हम ट्रिक्स से याद रखेंगे। ट्रिक्स क्या है? बांस की चिमनी से धूल। बांस आपको पता होगा, बांस हमारा पेड़ होता है, तो उसमें हम कह रहे हैं कि बांस की जो चिमनी है ना, चिमनी आप समझते हो? चिमनी से आप क्या समझते हो? हम बोलते नहीं है कि चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो वो किसी भी चूल्हे में या भट्टे में वो जो चिमनी होती है, चूल्हा तो नॉर्मली हम रोटी करते हैं वो वाला चूल्हा नहीं, जो ईंट पकाने का भट्टा होता है, कुछ ऐसी चीजें, तो उनको बोलते हैं चिमनी। तो उनकी चिमनी से वैसे तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है उनमें से, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि बांस की चिमनी से धूल निकल रही है। क्या निकल रही है? धूल निकल रही है। तो बांस की चिमनी से धूल, ये अब आपकी ट्रिक्स हो गई। बांस से बांसवाड़ा प्रजामंडल, चिमनी से चिमनलाल, मणि से मणिशंकर और धूल से धुलजी भाई भावासर। हो गया याद? आगे चलते हैं। महिला प्रजामंडल की स्थापना किसने की है बांसवाड़ा प्रजामंडल में? महिला प्रजामंडल की स्थापना की है विजयावहीन भावासर के द्वारा। इसके अलावा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने एक समाचार पत्र का संपादन किया। कौन सा समाचार पत्र है? संग्राम। कौन सा है? संग्राम समाचार पत्र। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। तो ये आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल।
कौन सा प्रजामंडल? डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। अब बागड़ आप समझते होंगे, बागड़ किसको कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे हम बागड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बागड़ के नाम से जानते हैं। और इस बागड़ क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति निवास करती है। तो बागड़ का गांधी कहा जाता है किसको? भोगीलाल पांड्या को। अन्य कौन रहे डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित व्यक्तियों में? शिवलाल कोठड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। कौन कौन है? शिवलाल कोठड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। गौरीशंकर उपाध्याय का एक समाचार पत्र है, उसका नाम है सेवक। क्या है उसका नाम? सेवक। इनका संपादन किसने किया है? गौरीशंकर उपाध्याय ने। सेवक समाचार पत्र। अब इन व्यक्तियों को हम ट्रिक से याद करेंगे। डूंगर पर शिव हरि गौरी। डूंगर पर शिव हरि गौरी। डूंगर आप समझते होंगे किससे बोलते हैं? स्थानीय भाषा में डूंगर बोलते हैं ना, हमारे साइड तो बोलते हैं, आपके साइड पता नहीं। डूंगर बोलते हैं कोई पहाड़, कोई पर्वत। पर्वत तो ऊंचा होता है, कोई पहाड़ वगैरह हो उसको हम बोलते हैं डूंगर। तो डूंगर पर कौन है? शिव जी भगवान है, हरि भगवान है। हरि कौन किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान को। और गौरी, गौरी किसको बोलते हैं? पार्वती माता को। तो हम कह रहे हैं कि डूंगर पर शिव हरि गौरी। तो डूंगर से डूंगरपुर प्रजामंडल, शिव से शिवलाल कोठड़िया, हरि से हरिदेव जोशी, गौरी से गौरीशंकर उपाध्याय। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पूनावाड़ा हत्याकांड। पूनावाड़ा कांड, हत्याकांड नहीं है, सॉरी, इसमें हत्या हुई नहीं है, इसमें सिर्फ शिवराम भील को निर्ममता से पीटा गया है। तो पूनावाड़ा कांड जो कि 1946 में हुआ है। कब हुआ है? 1946 में। इसमें क्या हुआ है? अध्यापक शिवराम भील को निर्ममता से पीटा गया। अध्यापक शिवराम भील को निर्ममता से पीटा गया। अगला कांड हुआ है आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित। डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित अगला हत्याकांड है रास्तापाल हत्याकांड। कब हुआ है? 19 जून 1947 को यह कांड हुआ है। इसमें क्या हुआ है इस कांड के अंदर? इस कांड में जो कालीबाई थी, जो कि एक 13 वर्षीय बालिका थी, उसके शिक्षक थे, एक थे नानाबाई खाट और एक थे सेंगाबाई। तो नानाबाई खाट जो थे उनकी तो हत्या कर दी गई थी, और जो सेंगाबाई थे उनको घसीटा जा रहा था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो जब सेंगाबाई को घसीटा जा रहा था तो कालीबाई क्या है, अपने खेत में काम कर रही थी। उनको ये इनके शिक्षक दिख जाते हैं कि अंग्रेज इनको घसीट कर ले जा रहे हैं। तो जो ये 13 वर्षीय कालीबाई होती है, ये इसके हाथ में वो फसल काटने वाला जो दरांत होता है उसको लेकर ही जाती है। तो ये जिस रस्सी से बांध रखा था इनके शिक्षक को, सेंगाबाई को, उस रस्सी को ये जा करके काट देती है। तो इनको अंग्रेज वहाँ पर शूट कर देते हैं, गोली चला देते हैं इन पर, जिसके कारण ये घायल हो जाती हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है 21 जून 1947 को। इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो ये घटना तो जो है 19 जून 1947 को हुई, लेकिन जो कालीबाई हैं उनकी जो मृत्यु है वो 21 जून 1947 को हुई। तो जो डूंगरपुर में गैपसागर झील है उनके पास में नानाबाई और कालीबाई इनकी मूर्तियां स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में जो गैपसागर झील है उसके पास में। इसके अलावा कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। कालीबाई पुरस्कार किस में दिया जाता है? बालिका शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? बालिका शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है कालीबाई पुरस्कार। तो ये आपके डूंगरपुर प्रजामंडल कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया होगा अच्छे से।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1929 में रमेश चंद्र ओझा द्वारा की गई। इनके सहयोगी कौन कौन थे? अभय सिंह डांगी, लादूराम व्यास, लक्ष्मीकांत कोटिया। इनको हम ट्रिक से याद करेंगे भाई कौन कौन से व्यक्ति थे। तो इनकी ट्रिक है हमारे पास में साहब, अभी, लादू, लक्ष्मी। साहब से बोल रहे हैं हम कि अभी, लादू, लक्ष्मी। इसी टाइम क्या ला दूं? लक्ष्मी ला दूं। तो यहाँ पर साहब से क्या हो जाएगा? शाहपुरा प्रजामंडल। अभी से क्या हो जाएगा? अभय सिंह डांगी। लादू से क्या हो जाएगा? लादूराम व्यास। लक्ष्मी से क्या हो जाएगा? लक्ष्मीकांत कोटिया। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे इसमें आ गए हैं। और आप कहेंगे कि रमेश चंद्र ओझा नहीं आया, तो हमने ये स्थापना वाली ट्रिक्स में याद कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये ना भी आए तो भी हमें पता होगा कि इसका संबंध किससे है? शाहपुरा प्रजामंडल से है, क्योंकि स्थापना शाहपुरा प्रजामंडल की में हमने स्थापना की ट्रिक्स में पढ़ लिया है इसको। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ट्रिक्स में कोई ज़रूरी नहीं है इसका होना। चलिए अन्य फैक्ट की बात करें तो शाहपुरा प्रजामंडल में सबसे पहले शाहपुरा में जो पूर्ण उत्तरदायी शासन है या पूर्ण उत्तरदायी सरकार है, उसकी स्थापना करने वाली रियासत शाहपुरा है। और उसकी स्थापना कब की? 14 अगस्त 1947 को। पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1947 को। किसने? महाराजा सुदर्शन देव ने। किसके नेतृत्व में? गोकुललाल असावा के नेतृत्व में। गोकुललाल असावा कौन है? शाहपुरा प्रजामंडल का मंत्री, या ये जो शासक हैं शाहपुरा के, महाराजा सुदर्शन देव, इनके मंत्री हैं गोकुललाल असावा। तो इनके नेतृत्व में 14 अगस्त 1947 को सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी है? शाहपुरा रियासत। इसके अलावा शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो 1945 में संविधान निर्मात्री सभा का गठन गोकुललाल असावा की अध्यक्षता में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? गोकुललाल असावा की अध्यक्षता में। किसका गठन? संविधान निर्मात्री सभा का गठन। ठीक है, तो ये आपके शाहपुरा प्रजामंडल भी कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें तो ये एक मात्र ऐसी रियासत है जिसकी स्थापना अपनी खुद की रियासत में नहीं हुई। खुद की रियासत जैसलमेर में न होकर अन्य रियासत जोधपुर में हुई है। क्या हुई है? जोधपुर में। ध्यान रखेंगे कि अपनी रियासत में नहीं हुई है, हालांकि राजस्थान के अंदर ही हुई है। और राजस्थान में कहाँ हुई है? जोधपुर में हुई है। और 3 ऐसी रियासतें हमने पढ़ी थी जिनकी स्थापना राजस्थान में न होकर राजस्थान से बाहर हुई थी। और उसकी ट्रिक क्या थी? बीका भरे सर बम। बीका भरे सर बम। तो 3 रियासतें थी जिनकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई थी, राजस्थान से बाहर हुई थी। और वो कौन कौन सी थी? बीकानेर, भरतपुर और सिरोही। ये 3 रियासतें ऐसी थी जिनकी स्थापना राजस्थान में न होकर राजस्थान से बाहर हुई थी। और जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत है जिसकी स्थापना जैसलमेर में न होकर अन्य रियासत जोधपुर में हुई है। ठीक है, और स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है। किसने की है? मीठालाल व्यास ने की है। कहाँ की है? जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा आपके एक क्वेश्चन है कि शिवशंकर गोपा का संबंध किससे है? तो शिवशंकर गोपा का संबंध जैसलमेर राज्य लोक परिषद से है, जिसकी स्थापना 1939 में हुई है। किससे शिवशंकर गोपा का संबंध? जैसलमेर राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1939 में हुई है। किसने की है? शिवशंकर गोपा ने। ठीक है, इसके अलावा जैसलमेर प्रजामंडल का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? विजय। कौन सा है? विजय। तो ये आपके जैसलमेर प्रजामंडल समाप्त हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है झालावाड़ प्रजामंडल।
झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें तो झालावाड़ प्रजामंडल राजस्थान का नवीनतम व अंतिम प्रजामंडल है। राजस्थान का नवीनतम व अंतिम प्रजामंडल है, जिसकी स्थापना 1946 में मांगीलाल के द्वारा की गई। अन्य कौन कौन है झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित? कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम, रतन लाल। इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। हमारी ट्रिक है झाला कमर। हमारी ट्रिक क्या है? झाला कमर। यहाँ पर झाला का मतलब क्या है? झाला का मतलब है झालावाड़ प्रजामंडल। कमर में कै का मतलब है कन्हैयालाल मित्तल, मै का मतलब है मकबूल आलम, रे का मतलब है रतन लाल। तो ये आपके झालावाड़ प्रजामंडल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा प्रजामंडल है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो बूंदी प्रजामंडल का गठन 1931 में, गठन बोल दो चाहे स्थापना बोल दो, इसकी स्थापना 1931 में कांतिलाल चौथाणी के द्वारा की गई। और बूंदी प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? हरिमोहन माथुर को बनाया गया। मंत्री किसको बनाया गया? ब्रजसुंदर शर्मा को बनाया गया। अध्यक्ष कौन? हरिमोहन माथुर। मंत्री कौन? ब्रजसुंदर शर्मा। अन्य महत्वपूर्ण संबंधित व्यक्तित्व कौन है? ऋषिदत्त मेहता, वकील राम कल्याण, नित्यानंद नागर। इनकी ट्रिक्स क्या है? इन सभी व्यक्तियों को हम एक ही ट्रिक से याद करेंगे और हमारी ट्रिक्स है 31 बूंदों से क्रांति आ जाती है हरी, नित्य व्रज सुंदर ऋषि राम कल्याण। 31 बूंद कितनी है? 31। उनसे क्या आ रही है? क्रांति आ रही है। और ऐसा हम किसको बोल रहे हैं? हरि को बोल रहे हैं। अब यहाँ पर आप हरि से एक व्यक्ति ले सकते हैं, चाहे भगवान ले सकते हैं, चाहे आप हरि से हरियाली ले सकते हैं। हरियाली जो कि देखने में सुंदर होती है बहुत, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसको कि आपको क्या समझना है इसको। तो 31 बूंदों से क्रांति आ जाती है। कैसी? हरी क्रांति आ जाती है, जिससे क्या होता है? नित्य मतलब डेली, प्रतिदिन। ब्रज क्या होता है? सुंदर होता है। और ऋषियों को क्या होता है? कल्याण होता है। क्या होता है? ऋषियों का कल्याण होता है। तो 31 बूंदों से क्रांति आ जाती है हरी, नित्य ब्रज सुंदर ऋषि राम कल्याण। तो यहाँ पर 31 से 1931 में स्थापना हुई है किसकी? बूंदों से बूंदी प्रजामंडल की। क्रांति से है कांतिलाल चौथाणी। क्या है? कांतिलाल चौथाणी। हरि से है आपके हरिमोहन माथुर। नित्य से है आपके नित्यानंद नागर। ब्रिज सुंदर से है आपके ब्रिजसुंदर शर्मा। ऋषि से है आपके ऋषिदत्त मेहता। राम कल्याण से है आपके राम कल्याण। तो आपको सभी याद हो गए व्यक्ति। बहुत इजी ट्रिक्स है लेके आई हूँ मैं, आप 2 बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है। वो क्या है? वो है आपके कि बूंदी प्रजामंडल को 25 मार्च 1948, जो कि राजस्थान का क्या है? एकीकरण का द्वितीय चरण है। इस द्वितीय चरण में मतलब पूर्वी राजस्थान संघ में बूंदी रियासत का क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। और ये तो आपको एकीकरण में याद भी हो जाएगा। इसको आप यहाँ याद भी ना करो, छोड़ दो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एकीकरण में ट्रिक्स से इतने अच्छे से याद करवाया है कि आप उसे भूल ही नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। एकीकरण की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया है। तो देखिए आपका बूंदी प्रजामंडल भी समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रजामंडल पर। नेक्स्ट है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु दोनों ने मिलकर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। और सहयोगी कौन थे? श्रद्धानंद सरस्वती, कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित अन्य व्यक्तित्व कौन है? अन्य व्यक्ति हैं आपके यमुना प्रसाद वर्मा, जौहरी लाल इंदो, केशव देव। इनकी हमने ट्रिक्स बनाई हैं। ट्रिक्स क्या है?
धौलपुर के केशव जौहरी ने, केशव नाम का एक क्या है, जौहरी, जौहरी आप समझते हैं किसे बोलते हैं, जो सुनार होता है उसको जौहरी बोलते हैं। तो धौलपुर का एक क्या है, केशव जौहरी है, उसने श्रद्धा से क्या किया, श्रद्धा मतलब भक्ति से, बहुत मन से, श्रद्धा से क्या किया, कृष्ण भगवान को क्या किया, यमुना नदी में प्रसाद लगाया। क्या किया, यमुना नदी में प्रसाद लगाया। तो हमारी ट्रिक है, धौलपुर के केशव जौहरी ने श्रद्धा से कृष्ण को यमुना में प्रसाद लगाया। तो आपके इनका मतलब समझते हैं। धौलपुर से आप समझ ही गए होंगे, धौलपुर प्रजामंडल। केशव से आपके केशव देव, जौहरी से जौहरी लाल इंदु, श्रद्धा से श्रद्धानंद सरस्वती, कृष्ण से कृष्णदत्त पालीवाल, यमुना से यमुना प्रसाद वर्मा, और प्रसाद से क्या हो जाएगा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। प्रसाद से क्या हो जाएगा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और इसके अलावा हम बात करें तो ये जो श्रद्धानंद सरस्वती हैं, इन्होंने धौलपुर के जन जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके अलावा श्रद्धानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से है। आर्य समाज से मतलब ये आर्य समाज के नेता थे, कहते हैं आर्य समाज के नेता। ठीक है, इतनी बात। आगे चलते हैं। धौलपुर प्रजामंडल में तसीमो कांड हुआ। क्या हुआ, तसीमो कांड। इस तसीमो कांड में कौन कौन शहीद हुए, ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह, ये दोनों इसमें शहीद हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कि आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि ठाकुर पंचम सिंह व छत्तर सिंह का संबंध किस कांड से है या किस प्रजामंडल से है। तो आप बताएंगे कि इनका संबंध तसीमो कांड से है, और तसीमो कांड का संबंध किससे है, धौलपुर प्रजामंडल से है। इसके अलावा धौलपुर प्रजामंडल में आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910 में किसने की, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने, आचार सुधारणी सभा। इसके अलावा नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदु ने क्या की है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। और आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसने की है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने। तो आपका धौलपुर प्रजामंडल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो हमने पढ़ा था कि इसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, और राजस्थान से बाहर कहाँ हुई, बम्बई में हुई। और किसके द्वारा की गई, वृद्धिशंकर त्रिवेदी के द्वारा की गई। कब की गई, 1934 में की गई। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में 1934 में वृद्धिशंकर त्रिवेदी ने कर दी। अब इसकी स्थापना राजस्थान में कब होती है और किसके द्वारा होती है, तो इसकी स्थापना राजस्थान में 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा होती है। गोकुल भाई भट्ट को हम क्या बोलते हैं, राजस्थान का गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का गांधी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। चलिए, अन्य कौन है सिरोही प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति, समर्थलाल सिंधी, रामेश्वर दयाल, धर्मचंद सुराणा, घासीलाल चौधरी, जीवन मल। तो इनकी हमने ट्रिक्स क्या बनाई हैं, सिरोही में घासी राम है धर्म, समर्थ जीवन। सिरोही में कौन सा धर्म है, सिरोही में घासी राम है धर्म है। कौन सा धर्म है, घासी राम धर्म। इससे क्या हो रहा है, समर्थ जीवन हो रहा है, समर्थ जीवन हो रहा है। तो एक ट्रिक है हमारी, सिरोही में घासी राम है धर्म, समर्थ जीवन। सिरोही से आप समझ गए, सिरोही प्रजामंडल। घासी से घासीलाल चौधरी, रामे से रामेश्वर दयाल, धर्म से धर्मचंद, धर्मचंद सुराणा। ठीक है, समर्थ से क्या हो गया, समर्थलाल। जीवन से क्या हो गया, जीवनमल। तो आपके सिरोही प्रजामंडल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रजामंडल है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में, इसकी स्थापना 1945 में चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा, या बोल सकते हैं अमृतलाल पायक के द्वारा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है एग्जाम में, ऑप्शन में आपको चुन्नीलाल प्रभाकर नहीं मिलेगा, अमृतलाल पायक मिलेगा, या अमृतलाल पायक नहीं मिलेगा, चुन्नीलाल प्रभाकर मिलेगा, या दोनों ही मिल जाएंगे। तो आपको करना कौन सा सही है,
अगर दोनों मिलते हैं तो कौन सा करना है, एक मिलता है किसी दोनों में से एक मिलता है कोई भी, तो दोनों में से कोई भी एक मिलेगा, जब तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप एक को कर देंगे। लेकिन अगर दोनों मिल गए तो आपको स्थापना वाले में क्या करना है, संस्थापक कौन है, अमृतलाल पायक। स्थापना में आपको क्या करना है, अमृतलाल पायक ने स्थापना की है। और अध्यक्ष में आपको क्या करना है, अध्यक्ष में चुन्नीलाल प्रभाकर करना है। क्या करना है, चुन्नीलाल प्रभाकर। ठीक है, इतनी बात। इसके अलावा प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित अन्य व्यक्ति कौन है, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा। तो ये 3 हैं जिनका संबंध किससे है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है। इसकी हम ट्रिक्स भी लेकर आए हैं, और इसकी ट्रिक्स क्या है हमारे पास में, चुन्नी। चुन्नी नाम की एक लड़की है, उससे हम क्या कह रहे हैं, चुन्नी। प्रताप जो है ना, प्रताप वो अमृत है, अमृत है को हम क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें है को बा ऐसे करके बोल देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि चुन्नी से हम कह रहे हैं कि प्रताप अमृतवा। चुन्नी प्रताप अमृतवा। प्रताप क्या है, अमृत है, मतलब बहुत अच्छा है वो। तो चुन्नी प्रताप अमृतवा। यहाँ पर चुन्नी से क्या है, चुन्नीलाल प्रभाकर। और प्रताप से क्या है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। अमृत से क्या है, अमृत पायक। और बा से क्या है, बापा। बापा बोले तो ठक्कर बापा, ठक्कर बापा। तो याद हो गया होगा आपको। ये आज आपके इतने ही प्रजामंडल हम पढ़ेंगे। बाकी शेष प्रजामंडल अगर आपको पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपको और भी प्रजामंडल पढ़ने हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।